आइए इतिहास के गलियारों में चलें और उन रणनीतिकारों को जानें जिन्होंने समय की धारा को मोड़ा है। हमारे ताजा वीडियो में डुबकी लगाइए, जहां हम राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ी कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वे प्राचीन भारत के एक विद्वान थे जिनकी बुद्धिमत्ता ने अर्थशास्त्र की रचना की। दूसरी ओर इटली के पुनर्जागरण काल के निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस के माध्यम से यूरोप में शासन की कला को नया आयाम दिया था। ये दोनों विभूतियां अपने अनूठे दर्शन के साथ शासन की कला में अग्रणी रही हैं। जहां कौटिल्य की शिक्षाएं राज्य के संचालन के लिए एक समग्र गाइड के रूप में मानी जाती है, वहीं मैकियावेली के द प्रिंस को सत्ता के लिए निर्मम नीतियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मित्रों, पहले मैं आपके समक्ष इन दोनों विचारकों चाणक्य और मैकियावेली के जीवन और उनके ग्रंथों के निर्माण की परिस्थितियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पूर्व की थी। उनके द्वारा लिखित नीतियों को उन्होंने न केवल सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि नंद वंश के शासक धनानंद के मगध साम्राज्य में एक सामान्य नागरिक थे, उनको मगध का शासक बनाया, बल्कि उनके शासनकाल में मगध की सीमाओं का विस्तार कर एक विशाल और केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी ओर मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस की रचना ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद की थी, जब उन्हें न केवल उनके राजनीतिक पद से बल्कि इटली में फ्लोरेंटाइन गणराज्य से भी निष्कासित कर दिया गया था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि चाणक्य ने अपनी किताब को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैकियावेली की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, बुक समरी के माध्यम से हमें ये समझ आएगा कि दोनों बुक्स में कितने और कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र एक प्राचीन एनसाइक्लोपीडिया है जो अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीति और युद्ध के क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है। बुक की शुरुआत चाणक्य ने किंग की लाइफ, मिनिस्टर्स का रोल, प्रीस्ट्स, जासूस और किंग की ड्यूटी से की है। बाद के चैप्टर्स में उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, विलेज फॉर्मेशन, फोर्ट कंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मैरिज, बिल्डिंग रेगुलेशन, सोशल वेलफेयर, वॉर स्ट्रेटजी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे विषयों को शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ निकोलो मैकियावेली ने पहले 2 चैप्टर में ऑटोक्रेटिक रिजाइम पे फोकस किया है। चैप्टर 3 नवनिर्मित या कब्जा किए गए रियासतों को मेंटेन करने के बारे में है। चैप्टर 4 से 14 तक सत्ता हासिल करने और उस पर कब्जा रखने, विद्रोह से निपटने, गठबंधन बनाने और एक मजबूत सेना बनाए रखने पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। चैप्टर 15 to 23 राजकुमार के व्यक्तिगत गुणों का पता लगाता है। इस तरह ये आसानी से समझा जा सकता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र कितना व्यापक है और एक साम्राज्य को चलाने के लिए जिन विषयों की आवश्यकता है, उन विषयों को उन्होंने विस्तार से समझाया है। वैसे तो मैकियावेली के कंपैरिजन में चाणक्य ने बहुत से विषयों को इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो दोनों के बीच का अंतर कुछ ऐसा है। चाणक्य लिखते हैं कि राजा को रिगरसली स्टूडियस होना चाहिए, उसे अनविकक्षकी, त्रयवेदा, वर्ता और दंड नीति, ये 4 साइंसेज में निपुण होना चाहिए। दोस्तों, यहां अनविकक्षकी फिलॉसफी ऑफ सांख्य, योग और नास्तिकवाद को इंक्लूड करता है, वहीं वर्त एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग और बिजनेस को इंक्लूड करता है। वहीं दूसरी ओर मैकियावेली ने राजा के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रखा है, वो है वॉर एंड वॉर स्ट्रेटजी। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वॉर के बारे में सोचते रहना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि सबसे अच्छा राजा वो होता है जो आत्मसंयमी हो, इंद्रियों के प्रलोभन में नहीं पड़ता हो, झूठे और चापलूस सलाहकारों से बचता हो, सुरक्षा को बढ़ावा देता हो। एक न्यायी राजा अपनी प्रजा का विश्वास इसलिए हासिल नहीं करता कि वह राजा है, बल्कि इसलिए कि वह न्यायी है। वहीं दूसरी ओर मैकियावेली ये तो मानते हैं कि राजा को झूठे और करप्ट सलाहकारों से बचना चाहिए, लेकिन उनका ये तर्क है कि एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति बहुत उदार या दयालु नहीं होना चाहिए,
अन्यथा समय के साथ प्रजा लालची हो जाएगी। वह यहां तक कहते हैं कि शासकों को कभी कभी दुष्ट होने में सक्षम होना चाहिए। मैकियावेली का मानना है कि शासकों को ईमानदारी बरतनी चाहिए और अपने वादे तभी निभाने चाहिए जब यह उनके उद्देश्यों के अनुकूल हो। चाणक्य कहते हैं कि सुशासन के अभाव में ताकतवर लोग कमजोरों को निगल जाएंगे और सुशासन की उपस्थिति में कमजोर ताकतवर का विरोध करता है। और ये शक्ति ही है जिसका प्रयोग केवल राजा द्वारा निष्पक्षता के साथ और अपने बेटे या अपने दुश्मन पर अपराध के अनुपात में किया जाता है, तो वह इस दुनिया और अगले दोनों को बनाए रखता है। आगे कहते हैं कि न्यायी और विजयी राजा धर्म यानी स्थापित कानून, संस्था यानी कस्टमरी लॉ, न्याय यानी घोषित कानून और व्यवहार यानी प्रमाण के अनुसार न्याय करता है। वैसे मकियावेली ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। उसने सुशासन जैसी कोई बात अपनी बुक में नहीं लिखी है, क्योंकि मैकियावेली का तर्क है कि ऊंचे आदर्श अक्सर खराब सरकार की ओर ले जाते हैं और दिखावटी सद्गुण सच्चे सद्गुण से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। युद्ध के मामले में चाणक्य का मानना है कि जब शांति को आगे बढ़ाने और युद्ध छेड़ने की डिग्री समान हो तो शांति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध में नुकसान, खर्च और घर से अनुपस्थिति जैसे नुकसान होते हैं। एक निर्बल राजा के आचरण के बारे में चाणक्य कहते हैं कि किसी को न तो मूर्खतापूर्वक समर्पण करना चाहिए और न ही मूर्खतापूर्ण वीरता में स्वयं का बलिदान देना चाहिए। ऐसी नीतियों को अपनाना बेहतर है जो किसी को जीवित रहने और दूसरे दिन लड़ने के लिए जीवित रहने में सक्षम बनाएगी। वहीं मैकियावेली की दी प्रिंस विवादास्पद थी, क्योंकि यह नेताओं द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने या क्षेत्र हासिल करने के लिए अनैतिक और आपराधिक कृत्यों को उचित ठहराती थी। ज्यादातर स्कॉलर का यह भी मानना है कि यह बुक एक भावी तानाशाह के लिए व्यावहारिक, सीधा और चिंताजनक सलाह देता है। उदाहरण के लिए वह कहते हैं कि जैसे ही आप जीत रहे हैं, आपको 1 या 2 शहरों को नष्ट करना पड़ सकता है ताकि लोग डर कर समर्पण कर दें। इसके अलावा यदि आप किसी राज्य पर कब्जा करते हैं तो पिछले शासक के परिवार को मारना सुनिश्चित करें ताकि वे आपको उखाड़ न फेंकें। मकियावेली का मानना है कि लोगों को लाइन में रखने के लिए आप क्रूर हो सकते हैं, लेकिन नफरत न करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके लोग विद्रोह करें। आपको प्यार और डर दोनों पाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों हासिल नहीं कर सकते हैं तो सुनिश्चित करें कि लोग आपसे कम से कम डरे हुए हों। मैकियावेली ने राजकुमार और उसके व्यक्तिगत गुणों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जबकि चाणक्य ने राज्य और उसके प्रशासन के संस्थागत पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मैकियावेली ने अधिक संक्षिप्त और प्रत्यक्ष शैली में लिखा, जबकि चाणक्य ने अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप से लिखा। दी प्रिंस में प्रमुख विषय यह है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। यह शासक की आत्मरक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ला ग्लोरिया डेल मोंडो यानी सांसारिक महिमा कैसे हासिल की जाए। दूसरी ओर अर्थशास्त्र ने इकोनॉमिक्स को समृद्ध, प्रगतिशील समाज और राज्य के लिए एक स्थिर आधार के रूप में रखा है। इसलिए कौटिल्य को राजनीतिक अर्थशास्त्री कहना बेहतर होगा। कौटिल्य का दृष्टिकोण मुख्यतः जन केंद्रित था, जबकि मैकियावेली का दृष्टिकोण राजा केंद्रित था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई बार उल्लेख किया है कि उनके कार्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा की योगक्षेम और रक्षा अर्थात नागरिकों का कल्याण, सुरक्षा और प्रशासन करना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।